अच्छा तो भाई हमारा द 90 शो विद अनु मलिक आने वाला है मंडे टू फ्राइडे. दिस इज गोइंग टू बी अ डेली शो प्रैक्टिकली रात को 8 से लेकर 10 बजे तक. तो मैंने सुना है कि यानी कि आप लोगों की मतलब रातों की नींद भी उड़ाने वाले हैं, चुराने वाले हैं. नींद चुराई मेरी किसने ओ सनम तूने. एवरीबॉडी कम ऑन सिंग विद मी. तूने ओ चैन चुराया मेरा किसने ओ सनम तूने. तूने हो दिल में मेरी अरे दिल में मेरे अरे रहने वाली कौन है. तू है यानी 90 शो की बात कर रहा हूँ. अच्छा भाई आई वांट टू थैंक यू अनु साहब कि आपके हमारे शो में और 92.7 मेगा एफएम में वापस आने की वजह से जैसी मीडिया में खबर फैल गई कि आपका द 90 शो विद अनु मलिक शुरू होने वाला है, तो आपको पता है कि हमारे रेटिंग्स तो वैसे ही ऊंचे थे, अब ऊंचे से भी ऊंचे हो गए. आपके आने से पहले होना ही था. शो शुरू होने से पहले होना ही था क्योंकि ऊंची है बिल्डिंग, लिफ्ट तेरी बंद है. अरे कैसे मैं आऊं और दिल रजामंद है. ए ऊंची है बिल्डिंग टारा नारा 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 लिफ्ट तेरी बंद है. नारा 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 कैसे मैं आऊं नारा 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 और दिल रजामंद है. तो आजा 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 बैंड बाजा लेके आजा तेरी याद सताए दूल्हे राजा अब तो आजा. कैसे ऊंची है बिल्डिंग नारा 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 लिफ्ट तेरी बंद है. नारा 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 और कैसे मैं आऊं नारा 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 दिल रजामंद है. दिल रजामंद है. दिल रजामंद है. रजामंद हो या नहीं for the 90 show with Anu Malik, which is going to be starting very very soon in the new year, along with of course our more and more contemporary music which is in sync with the show. Anu साहब पहले तो ये बताइए कि इस शो की सबसे खासियत क्या है, सबसे बड़ी खासियत. मैं ये बताना चाहता हूँ कि 90s की स्पेशलिटीज क्या थी. Okay. ग्रेट म्यूजिक, ग्रेट लिरिक्स, ग्रेट सिंगर्स और ऐसी ऐसी बातें जो शायद आपने सुनी है और शायद नहीं भी सुनी, वो बताने वाले हैं. We've got so many things to say 90s के बारे में कि मैं बता नहीं सकता हूँ. और कुछ जो लम्हे मैं जिया हूँ मैं वो बताना चाहता हूँ. फॉर एग्जाम्पल मैं जब सिंगर्स में था तो मैं जब गाने सुनाता था, मैं जब गाने रिकॉर्ड करता था, उस वक्त वो जो माहौल क्या था, निर्माता निर्देशक किस तरह बैठते थे. लोग मुझे अक्सर पूछते हैं यार ये गाने बने कैसे, जुड़वा बना कैसे. कि 20 साल पहले आपने जुड़वा किया, आज भी आपने जुड़वा किया, तो इट्स बिकम अ ह्यूज हिट. आपने सलमान के लिए गाना गाया था ऊंची बिल्डिंग 20 years बैक. डेविड धवन ने फिर आके मुझे बोला कि अन्नू मेरे बेटे वरुण के लिए गाओ. वरुण की उम्र 5 साल की थी. ये मैं आपने नगेट बता रहा हूँ. वरुण पर्दा खोलता था और देखता था कि उनके पापा बैठे हुए अन्नू मलिक बैठे गाना बना रहे हैं. उसको क्या पता था यही गाना मैं उसके लिए गाऊंगा 20 साल के बाद. और डेविड ने कहा तुम गा दो. द बेस्ट पार्ट ऑफ द होल सॉन्ग ऑफ ऊंची बिल्डिंग ये बताना चाहता हूँ कि वरुण जब शादी करेगा और वरुण का जब बेटा होगा और वरुण का बेटा जब हीरो बनेगा, उसमें भी बोलेंगे अन्नू मलिक होपफुली आगे गाना गा दे मेरे बेटे के लिए. ऊंची बिल्डिंग लिफ्ट तेरी बंद है. इट्स गोइंग टू बी सो क्रेजी. तो ऐसे ऐसे बहुत से नगेट्स मैं बताना चाहता हूँ अबाउट 90s. माहौल क्यों ऐसा होता था, हम किस तरह की संगत पे बैठते थे, क्या क्या चीजें होती थी, ये गाने बनते कैसे थे. दैट्स गोइंग टू बी वन पार्ट ऑफ द शो. एंड 90s इज नॉट ओनली अबाउट अन्नू मलिक, इट्स अबाउट सो मेनी अदर कंपोजर्स इन 90s जिन्होंने कमाल काम किया. ग्रेट राइटर्स, ग्रेट सिंगर्स, सब कुछ पता लगेगा in a different way. And we're very happy to announce guys कि along with of course the 90s show with Anu Malik, हमारा new music is going to be much more even contemporary, more youthful, more fresh. मैं I want to announce this. बिल्कुल. कि 90s का जो म्यूजिक है, we are going to the retro of 90s, but good news is contemporary 2000 के बारे में भी बात होगी. Because I am Anu Malik, मैंने 90s का दौर किया और आपको खुशी होगी कि 2015 में अन्नू मलिक के गाने मोमो के धागे को 3 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले. सो आई हैव बीन फाइटिंग फ्रॉम देयर टिल टुडे. तो 90s के साथ साथ 2000 हाउ कंटेम्पररी 2000 इज, उसमें क्या क्या कॉम्पोजिशंस हुई, किस किस्म के गाने बने और कहाँ म्यूजिक आगे बढ़ा है थ्रू टेक्नोलॉजी, उसके बारे में भी बात होगी. अच्छा बाय द वे बीच में मैं आप लोगों को आई एम गोइंग टू थ्रो यू ऑल समथिंग यू हैव टू आंसर. जिसने सही जवाब दिया अन्नू मलिक के म्यूजिक के बारे में, अन्नू मलिक साहब से आप यहाँ पर हाथ मिलाने का ये आपको सौभाग्य प्राप्त होगा. सो यू हैव टू टेल मी ओके वो कौन सा गाना था अन्नू मलिक का बहुत फेमस व्हिच वाज यूज्ड इन द वेरी वेरी बिग हॉलीवुड फिल्म मुलान रूज. कौन सा गाना था मुलान रूज में, कौन सा उनका बहुत फेमस और यस कौन सा गाना.
मैं गा दूं? नहीं, hold on. शर्म करो रे, 92.7 बिग एफएम में हो। हाँ? चम्मा चम्मा ओके, हाथ मिलाइए, आइए। ये कमाल था। चम्मा, yes, from China Gate. Nice to meet you. छम्मा छम्मा बाजे रे तेरी पैजनिया रे, छम्मा छम्मा बाजे रे तेरी पैजनिया, तेरे पास आऊं राजा नींद चुराऊं, तेरे दिल में समाऊं, छम्मा छम्मा ये छम्मा छम्मा। Okay, now this time, guys, हमारे 92.7 बिग एफएम की इज्जत का सवाल है, प्लीज डोंट लेट मी डाउन दिस टाइम। एक और अनु मलिक साहब का बहुत फेमस गाना फ्रॉम द 90s was used in the blockbuster film Monsoon Wedding, बहुत फेमस। क्या बात कर रहे हो? अच्छा, सलमान और करिश्मा की पिक्चर थी, सलमान जिसमें सुष्मिता भी थी। सब कुछ तो बता रहे हैं आप। आप क्या बोले यार? क्या है, शर्म करो। यस, कौन सा गाना था? बस क्या? हाँ, यस, आइए, कौन आइए। We have a winner. So this song was used in Monsoon Wedding by Meera Nair. हाँ, So- हाथ मिलाइए। आजा ना छूले मेरी चुनरी सनम, कुछ ना मैं बोलूं तुझे मेरी कसम, आई जवानी सर पे तेरे बिन क्या करूं जवानी बेरहम। किधर आऊं? Okay, finally, 1998 was a remarkable year for Anu Malik साहब, क्योंकि उस साल उनको एक नहीं दो फिल्म फेयर अवार्ड नॉमिनेशंस मिले। ऑफ कोर्स उनको बॉर्डर के लिए तो मिलना ही था, साथ ही साथ उस साल उनको एक और पिक्चर के लिए भी नॉमिनेशन मिला था, और मैं हिंट देता हूं, फिल्म थी अनिल कपूर की। कौन सी थी जिसका उनको नॉमिनेशन मिला? मैं बताना चाहता हूं उसके बारे में कि जब वो 2 फिल्मों का नॉमिनेशन हुआ था, एक्सपेक्टेड था कि अन्नू मलिक को अवार्ड मिलेगा। सारी दुनिया कह रही थी कि दिस इज योर अवार्ड, बल्कि कैमरामैन, जैसे हम यहाँ कैमरामैन है, जब बोला द विनर इज, सो कैमरा पीपल हैड कम टू मी बिकॉज़ दे वर श्योर आई वुड गेट द अवार्ड। ये भी एक नगेट बताना चाहता हूँ। Really? उस वक्त मेरी बेटी का उसी वक्त फोन आया था अनमोल का कि डैडी डिड यू गेट इट, और वहाँ अनाउंसमेंट किसी और की आई थी। वो बहुत दिल टूटा भी था, लेकिन अन्नू मलिक किस्मत से नहीं उठा था। अन्नू मलिक बिलीव्स इन हिमसेल्फ। तालियां। कौन से वो 2 फिल्म? कौन सी वो फिल्म थी? एक तो बॉर्डर ऑफ कोर्स, सेकंड फिल्म कौन सी थी? यस, विरासत। चलिए आइए। आप मिलाइए। अरे वाह, क्या बात है। विरासत थी, आइए, बॉर्डर थी, और एक था विरासत, और गाना था ढोल बजने लगा, और मैंने किया था वो मैंने किया था, और वो पायले चुनमुन, सब गाने सुपर हिट थे। एक तरफ संदेशे आते हैं, एक तरफ विरासत, एंड तारे हैं बाराती चांदनी है, ये कमाल की बात है। आपको सब गाने याद है उसे। थैंक यू सो मच। और उस पर मैं और एक नगेट बताना चाहूंगा, अगर आप इजाजत दें तो। ऑफ कोर्स। उस पिक्चर पर मुझे हैंड रिटन नोट आया था फ्रॉम द वन एंड ओनली बी आर चोपड़ा क्या साहब। बात है। वाह। वो हैंड रिटन नोट आया था, और उन्होंने जो लिखा था, मेरे रोते खड़े हो जाते हैं। बोला, अगर आप ऐसा म्यूजिक दे रहे हैं तो हमारे हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में आज भी म्यूजिक जिंदा है। तो मुझे बहुत, आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट कमिंग फ्रॉम मिस्टर बी आर चोपड़ा। तो ऐसे नगेट्स आपको 90s के शो में मिलेंगे। ऐसे ही नगेट्स मैं चाहता हूं कि बहुत सी चीजें जो मेरे साथ हुई, जो आप बीती हैं, इट्स ऑलमोस्ट लाइक रिवीलिंग योर क्रिएटिव लाइफ टू द वर्ल्ड, बल्कि जनता इंतजार करती है। मैं और एक बात बताना चाहता हूं आज आप सबके सामने। मैं, माय फ्रेंड तरुण जी है, उदित जी है, एंड आई डोंट नो, तरुण इज राइट हियर, मस्ट बी लिसनिंग, कि द बेस्ट कॉल आई गॉट वाज फ्रॉम सचिन तेंदुलकर्स ब्रदर। क्या बात कर रहे हैं। उनका कॉल, अजीत तेंदुलकर जी का फोन आया, मैं आपसे मिलना चाहता हूं। मैं बोला, बताइए किस सिलसिले में? बोले, आपसे मिलना है, कोई बातें करनी है। हम एक जगह मिले, और आखिर दूर से गले मिल गए, और बोला, अनु जी, आई नेवर मिस योर 90s शो। और ये मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं दिल्ली गया, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, वेरेवर आई वेंट, सबने कहा कि आपका 90s शो वी नेवर मिस। हम लोग जब ट्रैफिक में अटके हुए रहते हैं, वी कीप ऑन हियरिंग टू द योर 90s शो, और हमें ऐसी नई बातें सुनने को मिलती है, हमारी शाम अच्छी गुजरती है। आई थिंक दैट्स अ ह्यूज कॉम्प्लीमेंट, एंड आई वुड रियली कांग्रेचुलेट द टीम ऑफ द 90s शो आल्सो, दैट दे ऑल वर्क सो हार्ड। ओके, लास्ट में अब नाउ रैपिड फायर, जिसमें आपको सोचना नहीं है, फट करके जवाब देना है। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा देंगे। बोलिए, क्या पूछना है? कौन सा गाना जो आपने सबसे कम वक्त में कंपोज किया? आप हैरान हो जाएंगे। हाँ। 11.5 मिनट का गाना, हाँ।
सिर्फ 7.5 मिनट, जो आज भी चलता है। संदेश से आते हैं। क्या बात कर रहे हो? It's a fact. संदेश से आते हैं, उसको पोस्ट 7.5 मिनट्स फ्लैट। इसकी भी एक कहानी है, अगर आप चाहे तो बता देता हूँ कि जावेद अख्तर साहब ने गाना लिखा। जेबी दत्ता साहब अंदर घर पर आए मेरे सिटिंग रूम में और कहा कि भैया ये गाना जावेद साहब ने लिखा है। तो मैं लिखता गया तो मैं बोले ये क्या है, 11वां पेज 12वां पेज, ये गाना खत्म ही नहीं हो रहा था। संदेश से आते हैं, हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है पूछे जाती है कि घर कब आओगे, चलता जा रहा। तो जावेद साहब ने जेपी साहब को कहा इसको टाइम देना, अगले महीने रिकॉर्डिंग करते हैं, ये 2-3 दिन में काम नहीं होगा। ये जब बातें चल रही थी उसमें एक लाइन आती है, गुजरने वाली हवा बता मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गांव जा। और उस वक्त मैं बाजे पर बैठा था, मैंने अपना गाना वहीं से शुरू किया। ऐ गुजरने वाली हवा बता, मैंने ऐसे ही गाया, मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गांव जा। मुखड़ा नहीं गाया अभी तक। मेरे दोस्तों को सलाम दे। तो जावेद साहब सुन रहे थे, जेपी साहब भी सुन रहे थे। जहां मैंने ये लाइन गाई, वहां रहती है मेरी बूढ़ी माँ, उसके पैरों को छू के प्रणाम दे। मैं वापस ऐसे कोई गाने वाला था तो मैं ऐसे गाने गा, और मैं देश को अपने बहुत प्यार करता हूँ। देखो मेरे आंख में आंसू आ रहे हैं। मैं एक्चुअली गेट वेरी इमोशनल व्हेन आई टॉक अबाउट इंडिया, बिकॉज मुझे कहानी सुनाई थी आर्मीज की, और मतलब जो तकलीफों से गुजरते हैं, वो जो हमारे देश की रक्षा जिस तरीके से करते हैं। तो मैं एक्चुअली मेरे आंखों में आंसू देखकर जावेद साहब ने बोला कि ये लोग कैसेट इस पर साइन कर दो कि आई एम योर बिगेस्ट फैन। आई वाज शॉक्ड। जावेद साहब टुक अ कैसेट कि आई एम गोइंग टू रिटेन दिस, और मेरे रोते खड़े हो रहे हैं। 7.5 मिनट में गाना बन गया था, एंड जेपी साहब एंड जावेद साहब had tears in their eyes, and the song was recorded within 2 days in the voices of legendary singers Sonu Nigam and Arup Kumar Rathod। और गाना आज भी बहुत बजता है, बहुत पसंद आता है लोगों को। And your most challenging song? Most challenging song, I think, मैं सच्ची बताना चाहता हूँ, has been my latest hit, मोमो के धागे। Because आदित्य चोपड़ा साहब ने जब मुझे बुलाया, it was a great feeling. I had no work at that time. बोला ऐसा गाना बना दो which is your stamp with contemporary feel, कि आजकल के youngsters should love it। और आज जब भी गाना रिलीज होता है, मैं कहीं भी जाता हूँ, they keep on singing मोमो के धागे। एक लाइन चलो गा लेते हैं मोमो के धागे for everybody। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गिरहा ये सुलझे। है रोम रोम एक तारा जो बादलों में से गुजरे, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे। स्पेशली द अंतरा was very tough for me to make। इस अंतर के बारे में बताना चाहता हूँ। जब ये गाना बना, मुझे जिसका कॉल आया वो मैं आज ही बता देता हूँ और फिर रेडियो पर भी बताऊंगा। I got a call from the one and only my Guruji's wife, पल्लवी जी। Really? पल्लवी जी का फोन आया, एंड मेरे गुरु शंकर जयकिशन जय साहब की मिसेस का फोन आया, बोला कि ये क्या गाना तूने बना दिया, जब तू अंतरा गाता है जान निकलती है। तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना, कैसे तूने अन कहा सब सुना, खाली राहें हम आंख मूंदे जाए, पहुंचे कहीं तो बेवजह, ये मोह मोह के धागे। And I want to tell everybody, very beautifully written by lyricist Varun Grover, very well sung by Papun, because I have always wanted to work with this gentleman. He came and said कि मेरे साथ काम करोगे, मैं जरूर करूँगा, and Papun Manali really sang the heart song. And this is a mark of your incredible genius versatility. Right after this, your most favorite Dhinchak Annu Malik song. आंख लड़ा के तूने मारा, पम परम पम 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 पम, घायल हो गया दिल बेचारा, पम परम पम परम परम, सुना है तेरे चाहने वाले, पम परम पम 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 पम, आगे 10 है पीछे 12, तरम तम, अरे मुझको अपना यार बना ले, चमका दे किस्मत का तारा, एक बार से दिल नहीं भरता, मुड़ के देख मुझे दोबारा, टन टना टन 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 तारा, टन 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 तारा, चलती है क्या 9 से 12, चलती है क्या 9 से 12 नहीं, 8 से 10। हाँ, ये आने वाला शो हमारा The 90s show with Annu Malik on 92.7 Big FM in the coming year.
Okay, last के 45 seconds में आपको सोचना नहीं है. You have to choose. I'm making it very tough for you, Anu साहब. Very tough. कितना बाजीगर. पूरा शो करवा दिया आपने. अच्छा, बाजीगर या मेहुना? फट करके. You have to choose one of your films का music. बाजीगर या मेहुना? बहुत. नहीं, एक ही चुन सकते. बहुत स्पेशली बाजीगर, क्योंकि अगर बाजीगर नहीं होती तो मेहुना तक पहुंचता ही नहीं. Refugee या border? बहुत अच्छी बात, ताली बजाइए. क्योंकि अगर बाजीगर नहीं होती तो मैं मेहुना तक पहुंचता ही नहीं. Absolutely. Refugee या border? बॉर्डर. जोश या अकेले हम अकेले तुम? जोश. फिर तेरी कहानी याद आई या नाजायज? फिर तेरी कहानी याद आई. वाह. जुड़वा या बीबी नंबर 1? जुड़वा. मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी या सोल्जर? दोनों बहुत अच्छे थे, लेकिन आई लाइक सोल्जर. अशोका या विरासत? Most underrated film and score of mine, Ashoka. इश्क या मुझे कुछ कहना है? I love Amir Khan, so I would say Ishq. And your last question, your favorite combo with which director and with which Two hero? people will always be. One is Abbas Mastan and one is David Dhawan. I've had the greatest time with these people. And heroes. Three of my favorite, नहीं निकल सकते वो. मेरे DNA में हो. शाहरुख, सलमान, आमिर. मैं क्या करूँ? The 90s show with Anu Malik launching very, very soon on 92.7 Big FM. The biggest applause, guys, for Anu Sahab. And we want flowers for him, please, and a cake cutting ceremony. Thank you. Atul Sahab, हमारे national programming head, marketing head of 92.7 Big FM. Thank you so much, sir. India is the best. Hold on. I would also like to call upon Aditya, our national creative head, who's also going to be working with Anu Sahab on the 90s show with Anu Malik. And Radhika, please. Okay. And I'd like to announce, guys, Radhika's here. Radhika, but I want to call my friend. One is Udit, who's been after me. कि आपको ही करना है this show. It is an outstanding show, and he has done so much. And I don't want to forget mentioning my friend Tarun Katyal. The reason is very simple. छुरी नीचे रख लेते हैं. तरुण के बारे में बात करेंगे. तरुण के बारे में मैं बताना चाहता हूँ. एक तो तरुण has always been with me. सबसे पहला जो इंडियन आइडल आया था, it was the brainchild, the madness, the genius called Tarun. And Tarun और मेरा और एक मैं एक नगेट शेयर करना चाहता हूँ. तरुण के ट्विंस हैं. Both are scorpions, born on November 2. I'm a scorpion, also born on November 2. ये कोई पिछले जन्म का साथ होगा. Because जब तरुण साथ में आता है तो हंगामा हो ही जाता है. And Tarun really created history. Indian Idol's first TRP was 40. And then when we did the 90s show, the TRP shot through the roof. I mean, television के साथ I would say, आपके rating points जो होते हैं रेडियो के. And I feel, when I look at Tarun, I feel at home. When I look at the team, I feel at home. It's about the 90s show, but इतनी warmth मुझे मिलती है from उदित जी, मनीष की तरह. मनीष ने बहुत मेहनत की, उसके लिए भी ताली बजाओ. ये सब बहुत जान लगाते हैं. मुझे जब मैं बैड मूड में होता था, you can do it. मैं बोलता हूँ यार 2 घंटे ही हैं, 4 घंटे बिठा देते हैं और ऐसी बातें करते हैं, पता नहीं लगता कैसे निकलता है. All of you guys, thank you so much. So I think now it's time to cut the cake. Here we are. उनको फंसाने या फंस जा, देखो देखो जानम हम दिल अपना तेरे लिए लाए. East or West, India is the best. East or West, India is the best. चुरा के दिल मेरा गोरियां चली. Hashtag Music with Love. The 90s Show with Anu Malik. Sirf 92.7 Big FM पर.
हिट गाने होंगे ज्यादा, ये है बिग एफएम का वादा। सर यहाँ पे थैंक यू। तुम्हारी उम्र में थे हम तो पहले यही करते थे। चले भैया। हाँ, मैं ये बताना चाहता हूँ 90s का जो रेट्रो फील है, सबसे इम्पोर्टेंट ये आपको सबको पब्लिक को बताना है कि 90s के अंदर क्या क्या कैसे कैसे गाने बने। 90s का एरा माना जाता है कि वन ऑफ द बेस्ट एराज ऑफ म्यूज़िक। मैं सिर्फ अपने बारे में बात नहीं करूँगा कि अन्नू मलिक का म्यूज़िक था, उसमें और बहुत ज़बरदस्त संगीतकार थे। आप सबके नाम ले लीजिए, जितने भी आपको याद आते हैं, सब ने बहुत अच्छा काम किया। और वी वर्कड विद अ सर्टन ज़ील, सर्टन पैशन। किस तरह गाने बने, किन किन सिंगर्स ने गाने गाए, क्या माहौल था, मैं जो बोल चुका, निर्माता निर्देशक क्या चाहते थे आपसे, और वो जो मेहनत की जाती थी। देयर इज़ अ रीज़न कि आज भी जब ये गाने बजते हैं उनको रीमिक्स किया जाता है, उनके बारे में बोला जाता है। ये सब बातें होंगी। कि जब आपको इस शो के बारे में बताएगा तो आपका क्या रिएक्शन और आपके माइंड में उस वक्त क्या चल रहा था? 90s क्या मतलब? शो के बारे में आपको जब बताया गया, आई वॉज वेरी एक्साइटेड, क्योंकि क्या होता है जो माहौल में जिया हूँ उसके बारे में कुछ कहना बहुत मज़ा आता है। आपने कोई हर बार कोई हम कभी कहीं चले जाए ना, पता है अनु जी आपने वो जो गाना चुरा के दिल मेरा बनाया तो किस तरह बना, तो मैं एक आदमी को सुनाने से बेहतर मैं समझता हूँ कि 90s शो में हम सबको सारी दुनिया का बोले कि जब वो गाना बना था क्या माहौल था, वो गाने की ट्यून किस तरह बनी। आई गॉट एक्साइटेड, क्योंकि मुझे सिर्फ मेरे बारे में नहीं, मुझे शौक़ है उन संगीतकारों की बात करना जिन्होंने कमाल काम किया है। कमाल सिंगर्स आए हैं हमारे 90s के अंदर, आज भी जो लोग गा रहे हैं, मैं आप सिंगर सब ले लो। कोई सवाल करेगा हु वाज द बेस्ट जोड़ी ऑफ 90s इन टर्म्स ऑफ सिंगिंग, आपने सवाल नहीं किया। आई वुड अनडाउटेडली से कुमार शानू और अलका याग्निक, जो उन्होंने काम मेरे लिए किया, सबके लिए किया, उनकी जो सेवा है इट कैन नॉट बी सेड इन mere वर्ड्स। साथ साथ वी हैड अभिजीत, वी हैड विनोद राठौड़, I've had Babul Supriyo जिनको मैंने काम दिया था, and Babul is a fabulous singer. Then we've had Sadhna Sargam, we have had Kavita Krishnamurthy, and of course Sonu Nigam जिन्होंने अपनी जान लगा दी मेरे गानों में। जितने भी सिंगर थे जो अचानक मेरे जहन में याद आ रहे हैं, वो शानू हो, अलका हो, साधना हो, कविता हो, रूप जी हो, सोनू निगम हो, विनोद राठौड़ हो, बाबुल हो, क्या मेहनत होती थी उस वक्त। दिन में 2-2 गाने हम रिकॉर्ड करते थे और आज भी वो गाने बजते हैं। कभी कभी मैं हैरान हो जाता हूँ हमने काम इस तरह किया कैसे, उसके बारे में मैं फिर लौटूंगा और बताऊंगा आप लोगों को किस तरह काम हुआ। सर 90s के और आज के म्यूजिक में कितना फर्क देखते हैं? देखिए म्यूजिक विल ऑलवेज बी म्यूजिक, साउंड चेंज हो चुका है इन टर्म्स ऑफ साउंड प्रोडक्शन, लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा कि आजकल फिर माहौल आ गया है कि वे पीपल आर आस्किंग फॉर मेलोडी बैक अगेन इन अ बिग वे, और अच्छी बात है। मुखड़े और अंतरों की बात कमाल होती थी, मैं समझता हूँ कि वो आज भी गुनगुनाई जाता है। मुझे सबसे बड़ी कॉम्प्लीमेंट ये मिलती है कि अनु जी हम आपकी म्यूज़िक पर हमारा बचपन याद आता है, हमें रिकॉल वैल्यू आता है कि हमारे स्कूल हम स्कूल में ऐसे थे, हम जब बड़े हो रहे थे हमने जुड़वा के गाने सुने, सोल्जर के गाने सुने, बाजीगर के सुने, और वो हमारी ज़िंदगी की कहानियाँ हैं उससे जुड़ी हुई हैं। तो आई फील गुड कि आपको रिकॉल वैल्यू, तो 90s का शो भी रिकॉल वैल्यू का शो होगा। 90s का शो में आपको सब आपकी बचपन की यादें, कॉलेज की, स्कूल की यादें आपकी ताज़ा हो जाएंगी, विच इज़ व्हाट आवर इंटेंशन इज़। सर 90 के जो गाने हैं अभी भी वो रिमिक्स आ रहे हैं, कुछ अपना नया भी लाएंगे, वही रिमिक्स बन रहे हैं? वो इसलिए बन रहे हैं क्योंकि लोग चाहते हैं कि वो मैं तो समझता हूँ इट्स नॉट अ बैड आइडिया रिमिक्स एट ऑल, क्योंकि नए साउंड के अंदर अब जब रिमिक्स करते हैं तो आप जिन्होंने आज के यंगस्टर्स ने, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अभी की जो और पीढ़ी है जो 16 साल की है, जो 15 साल के, 16 साल के, उन्होंने ये म्यूज़िक सुना ही नहीं है, तो दे लव इट कि उनके साउंड में, आज के साउंड में दे स्टार्ट हियरिंग जुड़वा,
तो उनको बड़ा मजा आता है। जुड़वा के अंदर जब मैंने गाना गाया ऊंची है बिल्डिंग, एज अ सिंगर, नॉट ओनली एज अ कंपोजर, आई गॉट एज अ सिंगर आई गॉट 72 मिलियन यूट्यूब हिट्स। सो साजिद नडियाडवाला माय फ्रेंड एंड डेविड ने कहा इतनी क्रेडिट तुझे पहले नहीं मिली थी जितनी तुझे आज मिल रही है, बिकॉज सोशल मीडिया इतना था नहीं। सो थैंक्स टू सोशल मीडिया पीपल आर नाउ सडनली रिएक्टेड टू अनु मलिक्स वॉइस। जो पहले बोलते थे इज इट अ ग्रेट वॉइस और नॉट, लेकिन जब इतने मिलियन हिट्स मिले, यू नो यू फाइंड 100 मिलियन ऑलमोस्ट, इट्स 72 मिलियन काउंटिंग, पीपल आर लविंग योर सॉन्ग, तो मतलब दे लविंग योर वॉइस ऑल्सो, दे वांट टू हियर द सॉन्ग, दे लविंग सलमान। दे बहुत लोगों को रिकॉल वैल्यू होता है सलमान का, बहुत को आता है कि यार वरुण ने इस गाने को अपना बना लिया। तो there's so much to do and so much to say. ओके, शो की टाइमिंग्स क्या होगी, किस टाइम? That I think what are the timings? It is between 8 to 10. 8 I think 8 से है ना, 8 to 10. सर अन्नू मलिक नाइट शो जो आते हैं उसके बारे में 8 PM to 10 PM. अन्नू मलिक नाइट शो जो है उसके बारे में कुछ बताइए, मतलब अन्नू मलिक नाइट शो जो चलता है आपको, ये बात कर रहे हैं 90s की बात कर रहे हैं ना। 90s के लिए जो अलग शो, हाँ वही हम बात कर रहे हैं कि 8 to 10 PM में आएगा ये शो, और इसमें रेट्रो 90s की बातें होंगी और कंटेम्परेरी 2000 की बातें होंगी। सर क्या कॉलर्स से भी इंटरैक्ट करने का चांस मिलेगा लोगों को? Yeah, of course. We might include callers coming in to ask me about a certain song जो उनको बहुत पसंद है। Thank you.